चलो ठीक है, कुछ नहीं होगा, क्या करना, मतलब बह जाएगा, हमारे पास वो डिब्बा रखा है और उस पे लगवा देंगे, मिल जाएगा। आप भी नहीं, बह भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है, देखो साफ से दिख रहा है। चलो उसको, अच्छा यहाँ से बस चल गया, ठीक है, डन। तो अब देखना, ये अपना जो टॉपिक है नदी बांध, और थोड़ा इसको नीचे लो हल्का, और नितिन जी, ठीक है, और खनीश, ठीक है, अब अगला पेज लगाओ, दूसरा पेज ही लगाओ। ठीक है, ये है आपका, बस इस पे थोड़ा जूम करो। अब देखो, हमने बताया था आपसे कि जो अपना भारत है, ठीक है, जो अपना भारत है, इस पे 43% क्या है, 43% पे क्या है, मैदान है, ठीक है। 29.3% पे क्या है, पर्वत है। 27.7% पे क्या है, पठार है, ठीक है, पठार हो जाएगा, तो पठार है, पर्वत है। जो हम लोगों को पढ़ना है क्या है, ये वाला पढ़ना है, ठीक है, पर्वत वाला पढ़ना है, ठीक है, पर्वत वाला पढ़ना है। तो देखो भाई, अगर आपसे पूछे पर्वत होता क्या है, तो अगर पूछे पठार क्या होता है, तो पठार उसे कहते हैं अगर इस तरीके से आपको मिलता है जमीन, ऊंचाई पे रहे और फिर उसके बाद में आपका इस तरीके से समतल हो जाए, उसे पठार कहा जाता है, ठीक है, ये पठार होता है। और पठार का सिंपल कहा जाता है कि अगर आप 300 मीटर दूर से देख रहे हो, 300 मीटर दूर से भी आप देख पा रहे हो, तो उसे पठार कहा जाता है, ठीक है, उसे पठार कहा जाता है। पर्वत देखो, हिमालय क्या है अपना, हिमालय एक पर्वत पूरा, हिमालय को एक पर्वत श्रृंखला पूरी मान के चलो, ठीक है, पर्वत श्रृंखला है, इसमें कई सारी पर्वत चोटियां हैं, ठीक है, श्रृंखला है, इसमें कई सारी पर्वत आपकी चोटियां हैं। तो यहाँ पर हमने सारी चीजें आपको बताई थी। इधर साइड में आपका अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी है, ये आपका तिब्बत वगैरह पड़ता है, और ये आपका ये नेपाल है, ठीक है, और इस इधर वाला पोर्शन क्या है, ये सब क्या है, ये इधर का पोर्शन क्या है, ईस्ट बंगाल, क्या बता रहे हो, इधर का ये पोर्शन क्या है, इसे क्या बोलते हैं, लद्दाख नहीं यार, ये हम पूछ रहे हैं आपसे, ये वाला पोर्शन पाकिस्तान का है, ठीक है, पाकिस्तान का। अब क्या कहें तो फिर, ठीक है, आज जो पढ़ना है हम लोगों को, यहाँ से ये वाला पोर्शन पढ़ना है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, ये वाला पोर्शन इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। हिमालय, तो हिमालय के बारे में कुछ लिखना भाई। हिमालय क्या है, तो हिमालय, हिमालय जो है वो तो आप जानते हो, हिमधन आलय से बना है, ठीक है, हिमधन आलय से बना है, ठीक है। हिमालय जहाँ पर वर्तमान में, वहां पर पूछा गया पहले कौन सा सागर था, तो आपका तैतीज सागर था, ठीक है, तैतीज सागर था, ठीक है, तैतीज सागर था, तो ये था सागर। उसके बाद में हिमालय क्या है, तो एक हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, ठीक है, नवीन वलित पर्वत है, ठीक है, वलित पर्वत है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें जितनी भी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई हमेशा थोड़ा थोड़ा बढ़ती रहती है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बढ़ती रहती है। जैसे अभी आपका क्या है, अगर आपका 8848 आपका है, 8848, 8848.86 आपकी मीटर, ये किसकी ऊंचाई है, कोई बता सकता है, तो ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, ये किसका हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि जो ये पहले तो इतनी ही हुआ करती थी, अब कितनी बढ़ी है, तो 0.86 मीटर बढ़ गई है। ये मतलब किसने नापा है, तो नेपाल और चीन ने मिलकर नापा है, ठीक है, नेपाल प्लस चीन ने मिलकर के नापा है। इस वजह से यहाँ पर बताया कि इसकी हाइट बढ़ गई है, ठीक है, हाँ, इसकी हाइट बढ़ चुकी है, ठीक है, इसकी हाइट बढ़ चुकी है। और अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है, ठीक है, हाँ, लंबाई बढ़ रही है तो हमने बता दिया आपसे, ठीक है, और ठीक है। फिर उसके बाद आपका जाता है कि जो हिमालय पर्वत है, ठीक है, हिमालय पर्वत है इस तरीके से, तो यहाँ से आपका जो पूर्वी, सबसे हिमालय का पूर्वी बिंदु कौन सा है, या फिर पूर्वी आपका, तो ये बोला जाता है आपका कौन सा, बताएगा कोई, पूर्वी और पश्चिमी, इधर सबसे पूर्वी वाला हिस्सा कौन सा, सबसे पश्चिमी वाला हिस्सा कौन सा, तो बता सकता है, सबसे पूर्वी और सबसे नामचा बरवा, इसे बोलते हैं नामचा बरवा, ठीक है, नामचा बरवा कहा जाता है, ठीक है, नामचा बरवा, और इसे कहा जाता है नंगा पर्वत कहा जाता है, ठीक है, इसे नंगा पर्वत कहा जाता है, ठीक है, नंगा पर्वत कहा जाता है। अगर आपसे एक आध और क्वेश्चन पूछता है कि इसकी जो आपकी लंबाई कितनी है, तो 2500 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है, कितनी, 2500 किलोमीटर आपकी इसकी हिमालय की, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, हिमालय क्या है, हिमालय भाई क्या है, एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, जैसे एक पर्वत श्रृंखला क्या होती है, इस तरीके से, ठीक है, इसमें ये आपकी जो होती है चोटियां होती हैं, ठीक है, ये जैसे आपका माउंट एवरेस्ट है, केटू है, कंचनजंगा है, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी इसी में
बताई जाती हैं, ठीक है। यही सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं। अब चलते हैं आगे। ये तो हो गया आपका, इतना बेसिक वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका 8848 इसकी वर्तमान में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, इतनी चेन ने नापी है। हिमालय क्या है, एक नवीन वलित पर्वत, या फिर और थोड़ा एक आध क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर, मोड़दार पर्वत है, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, मोड़दार है, और इसके लिए एक शब्द आता है, उसको बोलते हैं, क्या बोला जाता है, नवीन, वलित और मोड़दार। और इसके बाद में नवीनतम, ठीक है, नवीनतम पर्वत श्रृंखला, इस बात की, हाँ ठीक है। हिमालय पर्वत का विस्तार है, ठीक है। हिमालय पर्वत का कई सारे देशों में विस्तार है, जैसे अपने भारत में भी विस्तार है हिमालय का, ठीक है। उसके बाद में कहाँ पर है, दूसरी जगह नेपाल में भी है, ठीक है, और भी भूटान में भी है, चाइना में भी है, ठीक है, चाइना में भी है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, आगे अगला पेज लगाओ, इसमें इनेबल्ड लेके आ रहा है भाई, अगला पेज इसको लगाओ, देखो क्या है, इसको मिटा देना, ये गॉट इट वाले पे कर दिया होता, ठीक है, ओके डन। चलो अगला पेज लगाओ, बस बस बस, ओके, चलो अगला पेज लगाओ, बस बस, ओके। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, हिमालय पर्वत है, हाँ हिमालय पर आप सही से देखो भाई, ठीक है, पढ़ना है इसको। हिमालय पर्वत को कितने उसमें भागों में बांटा गया, तो आपका 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कितने, 3 लिखा गया, लेकिन आपका 4 भागों में। एक ऊपर क्या आता है, उसे कहा जाता है ट्रांस हिमालय कहा जाता है, ठीक है, ट्रांस हिमालय कहा जाता है, ठीक है, ट्रांस हिमालय कहा जाता है, या फिर इसे ही आपका बाह्य हिमालय कहा जाता है, ठीक है, बाह्य हिमालय कहा जाता है। ये हो गए आपके ट्रांस हिमालय, बाह्य हिमालय। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, देखो, फिर उसके बाद में क्या होता है, ये बृहद हिमालय होता है, इसे महान हिमालय भी कहते हैं, या फिर लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहते हैं, शिवालिक हिमालय, ठीक है, शिवालिक हिमालय। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, वो सारे पहले क्वेश्चन ही बता दिए, ठीक है। देखो, जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि जो महान हिमालय होता है, पहले ट्रांस हिमालय का देख लो, ठीक है। ट्रांस हिमालय जो होता है भाई, ट्रांस हिमालय में आपका कहा जाता है, इसमें 3 श्रेणियां पाई जाती हैं, ठीक है। जो आपका ये जैसे नहीं दिख रहा है, ये वाला आपका महान हिमालय है, ये वाला, इसके ऊपर इस तरीके से आपका पाया जाता है, यहाँ पर ये पाया जाता है आपका ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय में आपका 3 श्रेणियां होती है, ठीक है, 3 श्रेणियां होती है। और कौन सी, उनको कैसे याद करते हैं, उनको याद करते हैं कलेजा से याद करते हैं, ठीक है, कलेजा से याद करते हैं। जैसे का से क्या हो जाएगा, बताओ, काराकोरम, ठीक है, काराकोरम श्रेणी हो जाएगी, काराकोरम श्रेणी हो जाएगी। फिर उसके बाद में लास्ट से क्या, लद्दाख श्रेणी हो जाएगी, लद्दाख श्रेणी। और फिर उसके बाद में जास्कर श्रेणी हो जाएगी, ठीक है, जास्कर श्रेणी हो जाएगी, ठीक है, जास्कर श्रेणी हो जाएगी। काराकोरम से क्वेश्चन पूछा जाता है, काराकोरम श्रेणी में आपकी एक कौन सी चोटी है, उस चोटी का नाम क्या है, उस चोटी का नाम है, उसे कहा जाता है गॉडविन ऑस्ट्रिन कहा जाता है, ठीक है, गॉडविन ऑस्ट्रिन कहा जाता है, ठीक है, गॉडविन ऑस्ट्रिन कहा जाता है। इसे और किस नाम से जाना जाता है, केटू के नाम से कहा जाता है, ठीक है, माउंट केटू के नाम से जाना जाता है, माउंट केटू के नाम से जाना जाता है, ठीक है, माउंट केटू, किसके, इसे गॉडविन ऑस्ट्रिन को, ठीक है। इसमें पूछा क्या जाता है, देखो आपका कहता है कि जो ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी चोटियां हैं, तो आपकी है काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, ठीक है। या फिर ऐसे पूछ लेता है आपका, जो लद्दाख श्रेणी है, ऐसे लिखेगा, क्या लिखेगा, जो लद्दाख श्रेणी है वह किस हिमालय का हिस्सा है, या फिर ट्रांस हिमालय का, या बृहद हिमालय का, या लघु हिमालय का, या शिवालिक हिमालय का, तो किसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है, ट्रांस हिमालय। फिर उसके बाद में पूछता है जो गॉडविन ऑस्ट्रिन है वो किस श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है, तो काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है, काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। ये इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि जो अपना क्या है, एक माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, एवरेस्ट है, वो किसका भाई हिस्सा है, तो ये आपका किसका हिस्सा है, ये बृहद हिमालय या फिर महान हिमालय का, ठीक है, तो ये महान हिमालय का हिस्सा है, ठीक है, महान हिमालय का हिस्सा हो जाता है, ठीक है, महान हिमालय का हिस्सा हो जाता है। और कुछ लिखना है इसमें, और कुछ क्या लिखना रहेगा आपका, जो आपका ट्रांस हिमालय में है इसमें आपके ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, ठीक है, ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, ठीक है, ग्लेशियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में हिमनद कहा जाता है, ठीक है, हिमनद, हिम मतलब क्या होता है,
बर्फ मतलब क्या होता है, बहुत बड़े बड़े टुकड़े टाइप के, ठीक है, कुंड टाइप के, तो ये हो जाता है कुंड। नद मतलब क्या होता है, कुंड होता है। और हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ। बर्फ के बहुत सारे टुकड़े या कुंड पाए जाते हैं, तो ये हो जाता है हिमनद। ग्लेशियर कौन कौन से, जैसे लिखना आपका जो ग्लेशियर होता है इसे कहा जाता है एक सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर है। और इस ग्लेशियर का माना जाता है कि -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान पहुंच जाता है, ठीक है, -50 है, ठीक है, -50 सियाचिन हो गया। फिर उसके बाद में हिस्पर है, बैफो है, बाल्टोरा है, ठीक है, कौन कौन सा, सियाचिन हो गया, फिर आपका हिस्पर हो गया, हिस्पर, और बैफो, ठीक है, बैफो या वियाफो भी कहते हैं इसे, ठीक है, वियाफो, वियाफो और बाल्टोरा, ठीक है, बाल्टोरा, बाल्टोरा, ये हो गए क्या आपके, ये हो गए आपके कौन से, ये ग्लेशियर हो गए, ठीक है, कौन कौन से, सियाचिन ग्लेशियर हो गया, हिस्पर ग्लेशियर हो गया, बैफो या वियाफो और बाल्टोरा ग्लेशियर। ये किसके हिस्से हैं, तो आपके ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं, ठीक है, ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं। एक क्वेश्चन और बनता है आपका, जो सियाचिन है क्या वो भारत का हिस्सा है, ठीक है, सियाचिन क्या भारत का है, कब से है, कब से है तो यहाँ पर लिखना 1984 से, ठीक है, 1984 में क्या हुआ था, 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, तब इसको छीना गया था, किससे छीना गया था, पाकिस्तान से छीना गया था, ठीक है, किससे, पाकिस्तान से छीना गया था, ठीक है, पाकिस्तान से छीना गया था। ठीक है, पाकिस्तान से छीना गया था। यहाँ पर लिखना क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखना 1900 कितना बताया था, 1984, ठीक है, 1984 में ऑपरेशन, ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, और इसी से पाकिस्तान से छीना गया था, पाकिस्तान से छीन लिया गया, ठीक है, छीन लिया गया। छीन लिया गया का मतलब पहले भारत के ही पास था, उन लोगों ने इस पे कब्जा कर लिया था, उसके बाद में अब ये भारत के पास है, ये भारत के पास है। अब उसके बाद में लिखना, यहाँ पर लिखना लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो सिंधु नदी बहती है, ठीक है, सिंधु नदी बहती है। कई बार क्वेश्चन क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, ठीक है, कौन सी नदी, लद्दाख और उसके जास्कर श्रेणी के बीच में आपका कौन सी नदी बहती है, तो सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी बहती है। फिर उसके बाद में लद्दाख का जो पठार है, लद्दाख का पठार है या फिर लद्दाख की जो श्रेणी है उसे शीत मरुस्थल भी कहते हैं, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है, यहाँ पर लिख लो। इसे यहाँ पर क्या बोलते हैं, लद्दाख श्रेणी वाला लद्दाख का पठार, ठीक है, लद्दाख का पठार, इसे शीत मरुस्थल भी कहते हैं, ठीक है, क्या शीत मरुस्थल भी कहा जाता है, ठीक है, शीत मरुस्थल भी कहा जाता है, ठीक है, शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, क्या बनता है, वो बनता है कि आपका जो लद्दाख की राजधानी क्या है, वो तो आपका लद्दाख वगैरह उसमें, हाँ, लद्दाख की राजधानी क्या है, लद्दाख की राजधानी आपकी कौन सी, लेह हो जाएगी। और लेह एक ऐसा शहर है, सिटी है, जहाँ पर सबसे क्या होती है, सबसे सबसे क्या अधिक वर्षा होती है, कम होती है, सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, मेघालय के चेरापूंजी, ठीक है, मासिन नाम करके, ठीक है, मासिन नाम, ठीक है, ये होता है। तो सबसे कम वर्षा होती है आपका लेह में होती है, लद्दाख की राजधानी जो आपका लेह है, ठीक है। सिंधु नदी कहाँ बहती है, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में बहती है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय में कितनी श्रेणियां, 3, कलेजा से याद करते हैं, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, ठीक है। उसके बाद में इसमें ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, कौन कौन से, सियाचिन है, हिस्पर है, बैफो है और बाल्टोरा है, ठीक है, बाल्टोरा, बाल्टोरा, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, बाल्टोरा, ठीक है। तो ये हो गया, जो सियाचिन ग्लेशियर है वो अपने इंडिया के पास में आया कब, 1984 में, ऑपरेशन मेघदूत चला करके पाकिस्तान से छीन लिया गया। यहाँ से आपके ट्रांस हिमालय में जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर बताए हैं, ठीक है। और दूसरा आपका केटू जो है, केटू अगर आपसे पूछता है, केटू जो है वो आपका भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ठीक है। क्या बोलते हैं, कहाँ पर लिखा है, ये लिखो, यहाँ पर लिख लो, भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। तो ये हो गया आपका कौन सी, माउंट, जो आपका माउंट केटू, ठीक है, गाडविनास्टिन जिसे नाम से जाना जाता है। तो इतना लिख लो, आपका ट्रांस हिमालय खत्म। ट्रांस हिमालय से इतना ही क्वेश्चन नहीं बनता है और यहाँ से कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है।
सबसे ढलान ये आपका जरूरत नहीं है, ठीक है। किसका K2 का आपका 86 11 लिख लो, 86 11 86 11 निकला, ठीक है 86 11। और उसका उसका नहीं अपना कंचनजंगा 85 86 है, ठीक है। कंचनजंगा जो तीसरे नंबर पे आती है, ठीक है, कंचनजंगा है वो आपकी 85 86 है, 85 86 है। और आपका ये वाली जो गार्डविन ऑस्ट्रिन है 86 11 है। और जो अपनी वो वाली कौन सी एक और माउंट एवरेस्ट वाली 88 48 है, ठीक है 88 48.86, ठीक है। ये तीनों लिख लो एक ही पास में। ये माउंट एवरेस्ट की हाइट है, ये आपके उसकी है K2 की है, ये कंचनजंगा की है, ठीक है। अगर पूछे भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नहीं तो कंचनजंगा है, ठीक है। उसका आंसर सही से कहीं पे लिख लो या याद रखो उसका क्या, अगर पूछेगा आपसे भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है चोटी, तो ये भारत में जो स्थित है, ठीक है, वो आपकी हो जाएगी कौन सी, कंचनजंगा, ठीक है कंचनजंगा। और ये वाली जो है वो अपना पीओके वाले क्षेत्र में ही पड़ता है, कौन सी K2, तो इस वजह से वहां पे नहीं, ठीक है, क्योंकि पीओके में प्रेजेंट है। 88 48 ये माउंट एवरेस्ट का है, ठीक है माउंट एवरेस्ट का, ये आपका K2 का है, ये कंचनजंगा का है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा क्या, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपकी हो जाएगी माउंट K2 हो जाएगी, ठीक है माउंट K2 हो जाएगी। अगर पूछे भारत में स्थित है, भारत में जो स्थित है, क्योंकि इसका हिस्सा आपका कहाँ जाता है, इसका हिस्सा पीओके में भी पड़ता है, ठीक है पीओके का मतलब क्या होता है, पीओके का मतलब पीके ओके हो गया, ठीक है पी या फिर ओके हो गया, ऐसा कुछ होता है क्या? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इसका मतलब होता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है, ठीक है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अमित शाह जी इसी को हमेशा बात करते हैं, अब की बार पीओके क्षेत्र हमारा होगा, ठीक है हाँ ठीक है कहाँ गए यहाँ के बहुत सही, ठीक है। उसमें तभी 5 सीटें हमेशा खाली रखी जाती हैं, जो संसद में 5 सीटें खाली रखी जाती है, ये पीओके वाले क्षेत्र से, ताकि ये जो भी प्रधानमंत्री है उसको लगे कि हमारा क्षेत्र ये जा चुका है, उसको कैसे लाया जाए, ठीक है। देखे नहीं उसमें 5 सीटें हमेशा खाली रहती हैं, तो ये यही वाला क्षेत्र है, ठीक है पीओके वाला, मतलब पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा था, कब्जा कर रखा अभी भी कर रखा है, ठीक है। लेकिन सरकारें जो भी हैं भाई प्रयास कर रही हैं भाई कैसे लाया जाए, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, ये हो गया ट्रांस हिमालय, ठीक है ट्रांस हिमालय हो गया। अब डालो आपका महान हिमालय या बृहद हिमालय, ठीक है महान हिमालय या बृहद हिमालय, ठीक है महान हिमालय या फिर बृहद हिमालय, ठीक है। पहले इसलिए डेट नहीं बता रहे हैं ताकि अभी आप क्वेश्चन जब करोगे तो सारे क्वेश्चन मिले आपको, ठीक है। तो बता सकता है सिंधु नदी किन श्रेणियों के बीच में बहती है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में बहती है, ठीक है लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में बहती है। अब डालो इसमें आपका कौन सा है, महान हिमालय, ठीक है महान हिमालय, महान हिमालय, ठीक है महान हिमालय, ठीक है। तो लिखना है यहाँ पर आपका देखो महान हिमालय, ये वाला आपका है बृहद हिमालय या महान हिमालय, जिसे बोलते हैं बृहद हिमालय, बृहद हिमालय या फिर महान हिमालय, ठीक है महान हिमालय, ठीक है महान हिमालय, ये हो गया आपका, ये आपका दिखाया गया यहाँ से लद्दाख वगैरह से शुरुआत होता है, इधर आपका ये शुरुआत होते हुए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, ठीक है। इधर का भी पोर्शन यहाँ पर हमने दिखाया था कि जो आपका इधर का जो अराकान योमा पहाड़ी है ये वाली, ठीक है ये हिमालय का ही हिस्सा है, ठीक है। इधर म्यांमार से जो आपका म्यांमार और भारत के बीच में इधर कौन सा स्टेट है, कौन सा स्टेट है, कौन सा देश है, म्यांमार है, ठीक है इधर म्यांमार हो गया। तो म्यांमार और आपका म्यांमार और भारत के बीच में आपका क्या चलता है, भारत के बीच में एक खाड़ी है, ठीक है ये आपका श्रेणी है, ठीक है उसका क्या नाम है, एक श्रेणी है कौन सी बताओ, अराकान योमा, ठीक है अराकान योमा पहाड़ी, अराकान योमा, ठीक है अराकान योमा पहाड़ी, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, पटकोई बूम, ठीक है पटकोई बूम कहा जाता है, ठीक है पटकोई बूम पहाड़ियां। अब देखना इसमें लिखो
बृहद हिमालय जो है आपका, इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? नहीं भाई, अभी तो बस शुरुआत में भी बताया था, पहले जो जस्ट वही बता चुके, कौन सी चोटी होगी? नहीं, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, किसने बताया भाई? ठीक है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट होगी, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट है। अब यहाँ पर लिखना जो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। अब ये लिखना यहाँ पर, भारत में तो माउंट एवरेस्ट ही कहते हैं, और इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में लिखो सागर माथा के नाम से, ठीक है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। चीन में इसे किस नाम से जानते हैं? चीन में चोमे चोमे लुंगमा, ठीक है, चोमे लुंगमा नाम से जाना जाता है, ठीक है, चोमे लुंगमा नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया नेपाल का, ये चीन का, ठीक है, नेपाल का, चीन का। और फिर इसके बाद में पूछा जाता है आपका कि ठीक है, हाँ वो तो अभी जस्ट पीछे भी बताया था, उसमें क्या लिखना है, लिखना चाहो तो लिख लो। आपका क्या लिखना है कि आपका जो इसकी हाइट कितनी है, तो 88,848, 88,48, ठीक है, 88,48, 48.86, ठीक है। या फिर ऑप्शन में आपका नहीं मिलेगा, तो आपका ये ऑप्शन अगर नहीं रहेगा तो हो सकता है इतना दे दे, ठीक है, 8,850, ठीक है। तो उसी के आसपास वाला आंसर करना है, क्लियर? जो आपका बिल्कुल सही है ये वाला है, ठीक है। और उसके बाद में एक क्वेश्चन अभी और बताया था हमने, 0.86 मीटर ये बढ़ चुकी है, इसमें नापा है तो चीन और नेपाल ने, ठीक है, नेपाल और चीन ने मिलकर नापा है, ठीक है, नेपाल और चीन ने मिलकर मापा है, तो यहाँ से पता चलता है, ठीक है, यहाँ से पता चलता है कि ऐसी ऐसी बात है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या है, इसमें और कुछ करा दें क्या फिलहाल? आपका क्या है, ठीक है। ठीक है, ये भी कर लो, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। वैसे तो मतलब हमने डीप इसमें करा है, ठीक है, चलो करा दें थोड़ा, ठीक है। इसमें देखना आपके महान हिमालय में कई सारी चोटियां पाई जाती हैं, ठीक है, कई चोटियां पाई जाती हैं, कई चोटी पाई जाती हैं, ठीक है, कौन कौन सी? तो लिखना जैसे आपका कौन सी चोटी है, इसमें आपका बंदरपूछ, कामेत, चौराबंका, ठीक है, लिखना बंदरपूछ, बंदरपूछ, कामेत, कामेत चोटी, ठीक है। हाँ, ये सब वृहद हिमालय में या महान हिमालय में, ठीक है, बंदरपूछ, कामेत और चौराबंका, ठीक है, चौराबंका, चौराबंका, ठीक है, द्रोणागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल, ठीक है, द्रोणागिरी, द्रोणागिरी, नंदा देवी, नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी। और कौन सा है? नंदा देवी और त्रिशूल, नंदाकोट, ठीक है, त्रिशूल और नंदाकोट, त्रिशूल और नंदाकोट, ठीक है, नंदाकोट, नंदाकोट, नंदाकोट। अगर इनसे आपसे क्वेश्चन बनता भी है तो वो कठिन क्वेश्चन बनाएगा कि ये किधर से किधर की ओर है, तो ये आपके बंदरपूछ इधर पड़ती है उत्तराखंड में, फिर इधर यहाँ पे कामेर, चौराबंका इधर ऐसे से पड़ता जाएगा। देखो यहाँ पे तो लिख लो पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर क्रम है, ठीक है, ये क्रम है इनका, पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम हो जाता है। कौन सी? बंदरपूछ, कामेत, चौराबंका, द्रोणागिरी और नंदा देवी, त्रिशूल और आपका नंदाकोट, ठीक है, नंदाकोट हो जाता है। ये चोटियां हैं, ठीक है, किसमें पाई जाती हैं? किसमें पाई जाएंगे? वृहद हिमालय में, ठीक है, वृहद हिमालय में पाई जाएंगे। और इसमें लिखना चाहो तो लिख लो, बंदरपूछ कहाँ पर? उत्तराखंड में मिलेगी, ठीक है। कामेत, नंदाकोट और चौराबंका, द्रोणागिरी, त्रिशूल, नंदाकोट, ये सारी कहाँ की हैं? ये सब कहाँ की हैं? उत्तराखंड की। ये सभी कहाँ की हैं? उत्तराखंड की, ठीक है, ये उत्तराखंड की हो जाती है। हाँ, ठीक है, उत्तराखंड की। और उसमें लिखना एक आध और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो लिख लो यहीं पर भी, ठीक है, क्या लिखना है, नहीं तो छूट जाएगा, फिर आगे उसमें क्वेश्चन में दिक्कत जाएगी, ठीक है। जैसे आपका क्या है, जैसे इसी हिमालय में आपका नेपाल में भी कुछ चोटियां हैं, ठीक है, नेपाल में कुछ चोटियां पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कौन सी आपकी? जैसे आपकी हो गई धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ठीक है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ठीक है, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मनसालू, ठीक है, मनसालू, मनसालू। और कौन सी है? गौरी शंकर, गौरी शंकर, गौरी शंकर। और कौन सी है भाई? माउंट एवरेस्ट, मकालू, ठीक है, माउंट एवरेस्ट,
और मकालू, ठीक है, मकालू, मकालू। तो ये हो गई, ये कहाँ की हैं सब? तो ये नेपाल की, ये सभी कहाँ की है? नेपाल। कौन सी? धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मनसालू है, गौरी शंकर है, माउंट एवरेस्ट है, मकालू है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट और मकालू है। यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछे विश्व में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? विश्व की सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च चोटी कौन सी होगी? माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। अगर एक क्वेश्चन और आपसे क्या पूछता है कि भारत में दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा हो जाएगा। ये भी आपका बिल्कुल उत्तर सही है। उसके बाद में अगला, इसमें और क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ठीक है। आप चलते हैं सीधे, अगला डालना है आपको, क्या डालना है? कौन सा हिमालय डालना है? लघु हिमालय, ठीक है। लघु हिमालय अगर पता करना हो तो जो कुल्लू मनाली चलना हो तो चलो भाई इसी में, ठीक है, लघु हिमालय में, यहीं पे इसी में आता है सब, ठीक है। कुल्लू घाटी आएगी, ठीक है, हाँ, ठीक है, कश्मीर घाटी, लाहौल घाटी, कांगड़ा घाटी, ठीक है, ये सब घास के मैदान यही मिलेंगे आपके, गुलमर्ग, सोनमर्ग, टोनमर्ग, ये सब यहीं पे मिलेंगे। कहाँ पर? लघु हिमालय में, ठीक है। कोई यहाँ से घूमने गया कुल्लू मनाली? कोई नहीं गया? कब जाने का प्लान है भाई? सिलेक्शन के बाद जाने का प्लान है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, पैसा होना चाहिए, ठीक है, तो पैसा बनाओ भाई, ठीक है। अच्छा, तो सही है, ये भी सही है। चलो अब चलते हैं आगे लघु हिमालय पे, ठीक है। ये अपना पोर्शन है लघु हिमालय। लघु हिमालय कहाँ पर पड़ेगा? ये बीच वाला पोर्शन ये दिख रहा है आपका, ये, और हाँ, ठीक है। अगर पूछता है आपका लघु हिमालय कहाँ पर, तो महान हिमालय, शिवालिक हिमालय के बीच में, ठीक है, महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में आपका लघु हिमालय मिलेगा, ठीक है, लघु हिमालय मिलेगा। यहाँ से लिखना कुछ चीजें क्या है लघु हिमालय में कहा जाता है, इसमें कौन सी, जैसे आपका कहा जाता है कुछ घास के स्थल पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ घास के स्थल पाए जाते हैं, घास के स्थल पाए जाते हैं, तो उन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग नाम से जानते हैं, ठीक है, मर्ग नाम से जाना जाता है, ठीक है, मर्ग नाम से। तो मर्ग नाम से तो कौन कौन से, जैसे आपका सोनमर्ग हो गया, ठीक है, सोनमर्ग हो गया, टोरमर्ग हो गया, टोरमर्ग हो गया, और गुलमर्ग हो गया, ठीक है, गुलमर्ग हो गया। तो ये भी आपका याद कर लेना, ठीक है, गुलमर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, टोनमर्ग हो गया। और अगर वही आपका उत्तराखंड की बात आती है तो उत्तराखंड में आपका, उसके उत्तराखंड में पयार नाम से जानते हैं, ठीक है, उत्तराखंड में पयार नाम से दो इनके घास स्थल जाने जाते हैं, ठीक है, घास स्थल, घास स्थल, ठीक है, घास स्थल। क्या हुआ? ये यहाँ पे कुछ जो घास स्थल होते हैं लघु हिमालय में, ठीक है, लघु हिमालय में, तो यहाँ पर ये मर्ग नाम से जाने जाते हैं, जैसे सोनमर्ग है, टोनमर्ग है, गुलमर्ग है, ठीक है। उसके बाद में उत्तराखंड में जो घास के स्थल होते हैं उसे पयार के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पयार के नाम से, ठीक है। और याद करने का तरीका थोड़ा, इसको क्या करना, इसको आप आधा कर लेना, ठीक है, ऐसे तो आप जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल आपको ऐसे ही याद करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका पयार घास स्थल, ठीक है, पयार के घास स्थल हो गए। उसके बाद में क्या है, इसमें कुछ घाटियां भी पाई जाती हैं, ठीक है, इसमें कुछ घाटियां भी पाई जाती हैं। तो लिखो भाई, इसमें कुछ घाटी पाई जाएंगी, ठीक है, घाटियां पाई जाती हैं। तो लिखो कौन सी घाटियां हैं, जस्ट अभी बताया था कुल्लू घाटी पाई जाएगी, ठीक है, तो इसमें लिखना, इसमें आपका कुल्लू, कश्मीर घाटी पहले लिख लो, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, ठीक है, कश्मीर घाटी। फिर कुल्लू घाटी लिखो, कुल्लू घाटी, ठीक है, कुल्लू घाटी, ठीक है, ये कुल्ला करने वाला बस ऐसे याद कर लो, ठीक है, कुल्लू घाटी, ठीक है, कुल्लू घाटी, ठीक है, कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी, कश्मीर घाटी, और इस यहाँ पर इसके बीच में लिखना, यहाँ पर लिखो लाहौल घाटी, तो पहले इसको लिखो लाहौल घाटी, ठीक है, लाहौल घाटी। और फिर लिखना आपका अभी कौन सा, कुल्लू घाटी, ठीक है, कुल्लू घाटी, ठीक है, कुल्लू घाटी। और फिर उसके बाद में कौन सी है, कांगड़ा घाटी, ठीक है, कांगड़ा घाटी, ठीक है, कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी, ठीक है, कांगड़ा घाटी, ठीक है, कांगड़ा घाटी। तो ये तो आपको पता है कहाँ पे है, तो बता सकता है? कश्मीर घाटी आपकी कहाँ पर, ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ये लाहौल घाटी कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा घाटी कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। एक चीज और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कश्मीर घाटी जो है, कश्मीर घाटी में आपकी केरवा मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर लिखना,
कश्मीर घाटी में केरवा मिट्टी पाई जाती है, केरवा मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, केरवा मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, केरवा मिट्टी पाई जाती है। केरवा मिट्टी में मैक्सिमम क्या पाए, मैक्सिमम कौन सी फसल होती है, कपास फसल होती है, ठीक है, मैक्सिमम की कपास फसल होती है। कपास कैसी फसल है, एक नगदी फसल है, ठीक है, कैसी फसल है, नगदी फसल हो जाएगी, ठीक है, नगदी फसल, ठीक है। नगदी फसलें क्या होती हैं, नगदी फसलें क्या होती हैं, हाँ ठीक है, नगदी फसलें, हाँ ठीक है, नगदी फसलें, ठीक है, केसर, ठीक है, केरवा मिट्टी, ये बता दिया आपका। गन्ना भी उसी में आता है, चाय भी आता है उसी में, ठीक है, चाय भी आता है। अब लिखना है कुछ और, इसमें क्या है, कुछ यहाँ पर जो आपके हाँ, जैसे यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है आपके, ये तो पता है ना, पर्यटन स्थल जो आपके शिमला है, ठीक है, पर्यटन स्थल है, स्थल आपका शिमला होता है, शिमला और देहरादून, ठीक है, देहरादून, ठीक है, देहरादून। अब लिखना है कुछ और, लिखना है जैसे हाँ लिखो, कुछ घाटियां और लिख लो, इसी में घाटियां पाई जाती हैं। जैसे आपकी कौन सी घाटी है, इसको शायद हमने बताया भी था कौन सी घाटी है, इसमें नाम ही ऐसा है, ठीक है, हमने मतलब अपने पास से नहीं लाए, ठीक है, ऐसे लिखा है, ठीक है, चुंबी घाटी, ठीक है, ये इसी में, ठीक है, इसी में आपके मतलब हिमालय में, ठीक है। हाँ, ये लिखना कहाँ पर मिलेगी, ये लिखना कहाँ पर मिलेगी, चुंबी घाटी मिलेगी आपकी कहाँ पर, ये मिलेगी सिक्किम, तिब्बत और भूटान, ठीक है, देखो सिक्किम, तिब्बत और भूटान, ठीक है, तिब्बत और भूटान, ठीक है, भूटान, ये इनमें क्या है, इन तीनों का मतलब ये तीनों क्षेत्र में ये थोड़ा पाई जाती है। और दूसरा ये है आपका, इसी में हमने बताया था आपका एक विवाद चलता है, कौन सा विवाद, इसी में कहा जाता है वो डोकलाम विवाद वाला, ठीक है, कौन सा विवाद है, यहीं पर, ठीक है, डोकलाम विवाद, ठीक है, डोकलाम, तो चीन तिब्बत वही तो है, ये तिब्बत, ठीक है, हाँ, ये आपका डोकलाम विवाद, ठीक है, डोकलाम विवाद हो जाता है, ठीक है, डोकलाम विवाद, चुंबी घाटी। कौन आ रहा है, हमारे में आ रहा है क्या, ठीक है, तीन अब बदलनी पड़ेगी ना। और लिखो मरखा घाटी कहाँ पर, लद्दाख में, ठीक है, कौन सी, मरखा घाटी, मरखा घाटी, ठीक है, मरखा घाटी, ठीक है, मरखा घाटी, इसको अपने हिसाब से याद कर लेना, ठीक है, ये याद भी हो जाएगा आपको, ठीक है। और फिर हाँ ठीक है, मरखा घाटी, ठीक है, मरखा घाटी। और रानीखेत बताना, रानीखेत कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है, मसूली कहाँ पर, उत्तराखंड में, ठीक है। और फिर उसके बाद हाँ सब इसी में, ठीक है, और आपका ये आपका पड़ता है, ठीक है, श्रीनगर तो पता ही है, ठीक है। और एक और लिख लो, चाहे लिखना चाहो आपका कौन सा है, महाभारत पर्वत, ये कहाँ पर मिलेगा, ये आपका नेपाल में मिलेगा, ठीक है, महाभारत पर्वत, महाभारत पर्वत श्रेणी आपकी मिलेगी कहाँ पर, तो ये मिलेगी नेपाल में, कहाँ पर, नेपाल में मिलेगी, ठीक है, नेपाल में मिलेगी, नेपाल में मिलेगी। और तो इसमें कुछ बचा नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ से बनता है, वो भी लिख लो बस, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बनेगा आपका, क्या बनता है, क्वेश्चन खूब पूछा गया, कई बार रिपीट हुआ, जो आपका पूछा जाता है, जो कुल्लू घाटी है, ठीक है, कौन सी, कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी जो है, कुल्लू घाटी है, वो आपके धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में है, ठीक है, धौलाधर और पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में है, ठीक है, श्रेणियों के बीच में है, ठीक है, बीच में, ठीक है। कैसे याद करेंगे, कुल्ला करते हो, ठीक है, तो जब धुलाई करते हो, जो पीर मतलब पीड़ा होती है, ठीक है, वैसे याद कर लो, ठीक है। यहाँ पर जैसे पीर मतलब पीर पंजाब मतलब पीड़ा होगी तो धुलाई करोगे, धुलाई मतलब क्या, कुल्ला करोगे, ठीक है। धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में कुल्लू घाटी, नहीं तो आपका घाटी है, ठीक है। किसको, पीर पंजाल को, ऐसा तो भाई हमें तो नहीं याद आ रहा है, ठीक है, कोई होगा नाम, चलो अगला डालो। अब लास्ट बचा आपका कौन सा, शिवालिक श्रेणियां, ठीक है, शिवालिक हिमालय,
शिवालिक हिमालय, इसमें आपका ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें आता है। हाँ, शिवालिक हिमालय, ठीक है, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है, शिवालिक हिमालय, ठीक है, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। ये जो अभी हमने बताया जस्ट ये देखो सब कुछ इसमें लिखा है, ठीक है, वही सब चीजें लिखी है। इसको थोड़ा अगला पेज लगाओ, देखें क्या इसमें कुछ अगले पेज पे है क्या लिखा हुआ है। लघु हिमालय, और अगला बढ़ाओ पेज, ये तो बता दिया लघु हिमालय का, ठीक है, बस रोकना। पंजाब हिमालय, ये नहीं, ये नदियों के आधार पर है, ठीक है। अगला बढ़ाओ थोड़ा देखें। और बढ़ाओ दूसरा पेज, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन सिद्धू, ठीक है, ये तो देखो जस्ट बताया वही सब लिखा है, ठीक है, आगे बढ़ाओ। ठीक है, ये देखो यहीं पे लिखा है, देखो, ठीक है, कुल्लू घाटी, धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में, ठीक है, आगे बढ़ाओ। शिवालिक पर्वत, ये देखो थोड़ा जूम करो इसको, बताएं। बढ़ाना उसको। इसमें लिखा है हिमालय की सबसे दक्षिण की पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, तो इसको ये पॉइंट आप लिख लो, ठीक है, हिमालय की सबसे, जूम करना थोड़ा इसको भाई, अमृतन जी जूम करो, और थोड़ा जूम करो, इधर ले लो इसको, बस उधर थोड़ा इसको, हाँ बस हो गया, और बढ़ाओ थोड़ा, बस बस हो गया। ये है हिमालय के सबसे दक्षिण में सबसे आपकी पर्वत श्रृंखला है, और इसमें लिखना कि सबसे, हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, नवीन पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, पर्वत श्रृंखला है, ये हो गया नवीन, ठीक है। उसके बाद में इसमें काराकोरम लद्दाख जास्कर पर्वत श्रृंखला वाला हिस्सा ट्रांस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ये तो पिछला लिखा है इसमें, ठीक है। पीर पंजाल धौलाधर श्रृंखला लघु हिमालय में, यह क्या लिखा है, ठीक है, मतलब कुछ और ही लिखा है, तो इसमें लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, लिखना आप भाई। शिवालिक हिमालय के पश्चिमी घाट को दून के नाम से जानते हैं, ठीक है, शिवालिक हिमालय जो है ये माना कि ये इस तरीके से, तो इसके पश्चिमी हिस्से को क्या कहते हैं, दून के नाम से जाना जाता है, ठीक है, दून के, जैसे कौन सा दून, देहरादून, ठीक है, देहरादून, तो जो पश्चिमी हिस्सा है उसे दून के नाम से जानते हैं, और जो पूर्वी हिस्सा है उसे द्वार के नाम से जानते हैं, जैसे कौन सा, हरिद्वार वाला, ठीक है, जैसे हरिद्वार, तो ये भी आप लिख लो, ठीक है, हरिद्वार, तो ये हो गया हरिद्वार। और भी चीजें इसमें, हाँ और भी चीजें हैं इसमें, वो भी आपको बता दें ताकि आपके क्वेश्चन ना गलत हो, ठीक है। पूर्वी वाला आपका कर लो द्वार, ठीक है, जैसे हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार हो गया। अब लिखना शिवालिक हिमालय जो अपना है, ये वाला शिवालिक हिमालय है, इसके अन्य राज्यों में अन्य नाम है, जैसे जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर लिखना, यहाँ पर ऐसे लिख लो, शिवालिक हिमालय, शिवालिक शिवालिक हिमालय के अन्य राज्यों में अन्य नाम, ठीक है, अन्य नाम कौन से हो सकते हैं, जैसे पहला लिखना, जम्मू कश्मीर में क्या नाम से जाना जाता है, जम्मू पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जम्मू पहाड़ी के नाम से जाना जाता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद में लिखना उत्तराखंड में दुधवा पहाड़ी, ठीक है, उत्तराखंड में क्या, दुधवा पहाड़ी, ठीक है, दुधवा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और नेपाल में चुरिया मुरिया पहाड़ी, ठीक है, नेपाल में चुरिया मुरिया पहाड़ी, ठीक है, चुरिया मुरिया पहाड़ी, ठीक है, चुरिया मुरिया पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और आपका ये कई बार पूछा गया, ये अभी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसके कई सारे नाम है और कई सारी चोटियां हैं, जैसे है दफरा, ठीक है, कौन सी दफरा, दफरा, ठीक है, दफरा हो गई, मीरी हो गई, ठीक है, मीरी हो गई, और कौन सी, मिसमी अहोल पहाड़ियां, ठीक है, मिसमी और अहोल पहाड़ियां, ठीक है, अहोल पहाड़ियां, ठीक है, पहाड़ियां, अहोल पहाड़ियां, तो ये हो गए आपके तीनों, ठीक है, कौन से, ट्रांस हिमालय हो गया, और लघु हिमालय हो गया, और महान हिमालय हो गया, और शिवालिक हिमालय हो गया, ठीक है, शिवालिक हिमालय हो गया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में हाँ भाई बता दो,
अरुणाचल प्रदेश में मतलब इस जितनी भी चोटियां हैं उनको अन्य नाम भी रखे गए हैं, ठीक है, उनके अन्य नाम भी रखे गए हैं, ठीक है। टाइम हो गया क्या? कितना बज गया? 11:14 हो गया, वो पता ही नहीं चला। तो रुकना अभी, ठीक है, 5 मिनट और कर लो, ठीक है। अच्छा अरे अरे ठीक है, आप अगला पेज लगाओ, इसका अगला पेज, बस क्वेश्चन वाले 5 हिस्से के क्वेश्चन तुरंत करा दें, ठीक है, ताकि ताजा ताजा आपको याद भी रहेगा, ठीक है। लगाओ अगला पेज, लगाओ क्वेश्चन वाला लगाओ जी। क्या हो गया अभी, क्या हो गया? अरे ये सब यार क्या कर रहे हो मुझे, ठीक है, बताओ। आगे वाले सब लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, तुम लोग यार मस्ती कर रहे हो, ठीक है। हाँ, ये सब गलत बातें हैं, ठीक है, ये सब, हाँ ठीक है। वैसे मतलब कुछ कहेंगे वैसे भी नहीं, ठीक है, एग्जाम वगैरह लगा है यार हमारा, ठीक है, तो हम चाहे तुम्हारे चक्कर में अपना मूड खराब करें, ठीक है। ये कहाँ लगा दियो यार, रुक रहा उसके, रुको पीछे पीछे बैक करो थोड़ा इसको। लिखा है कि ये एक छात्र भैया एग्जाम रूम से बाहर निकल भी रहा था कि अध्यापक ने भैया पूछा होगा कुछ किया भी है या ऐसे ही आ गए, तो लिखा है यहाँ से ब्रेकफास्ट करके आया हो और ऑफ करके आए हो कि नहीं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाओ सीधे, बस बस ओके, बस इसको जूम करना, ठीक है, ठीक। अरे उसके नीचे काय पड़े हो, जूम करो थोड़ा इसका, बस इसका बताओ उत्तर भैया। चलो पीछे वाले बताओ आराम से, ठीक है, हाँ पीछे वाले बताओगे, ठीक है। तो तुम लोग बताओ यार, मस्ती कर रहे हो, थोड़ा नीचे करो, जूम करके थोड़ा नीचे करो हल्का सा, हल्का मतलब कम करो, ठीक है। कहाँ देख रहे हो लोग ठीक है, बस 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 ओके। आप कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं, ठीक है, इनको लगाना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, फिलहाल बड़का एग्जाम में, ठीक है, RAS करके लिखा है, ठीक है, और तो कोई बड़ी बात नहीं, कर लोगे आराम से, ठीक है। सी वाला, ठीक है, सी वाला तो भाई कैसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कौन सा? बी वाला सही है, ठीक है, ये सही है, ये वाला सही है, ठीक है। देखो कहीं कहीं कह रहा दक्षिण से पूछ रहा है, ठीक है, दक्षिण मतलब इधर से पूछ रहा है, ठीक है, हाँ दक्षिण से उत्तर की ओर पूछता है, तो आपका इधर से देखना चाहिए था, काराकोरम लद्दाख जास्कर थे पंजाब, फिर पंजाब, तो उधर से देख लेते हैं, नहीं अगर नहीं समझ में आ रहा तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इन्होंने जस्ट बताया था, ये इधर से उल्टा बता दिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सबसे नवीन ये कौन सी है सबसे नवीन पर्वत श्रेणी? शिवालिक वाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाओ, बढ़ाओ ऊपर, थोड़ा जल्दी जल्दी करो, हाँ क्या बात है, अरे बढ़ाओ ना, क्या कर रहे हो, हैं? बस रुकना, अच्छा रोक ही लो, आप काहे परेशान हो रहे हो। कह रहे कि पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है, बताइए। कह रहा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या होगा, ये कर लोगे आराम से। कौन सा? सी वाला, ये वाला सही है, ये वाला, ठीक है, ये वाला सही। चलो अगले अगला लगाओ, थोड़ा जूम करना, नीचे लाओ थोड़ा, बस बस टच करना, बस बस इसको अरे बस, लव हिमालय किसके बीच में है, सबको पता है किसके बीच में है, शिवालिक और महान हिमालय, तो कौन सा हो जाएगा, शिवालिक और महान, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, बताना भाई इसमें से कौन सा राज्य है। अरे यार उत्तर प्रदेश कहीं सुना है नाम अगला देखो, शिवालिक पर्वत, शिवालिक पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियां किसका हिस्सा है, बताओ किसका हिस्सा है, शिवालिक अपना हिमालय का हिस्सा है, ठीक है।
अभी तो आया है, ठीक है। अगला, भारत की सबसे उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? कौन सा? अपना ये हिमालय है। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है? ठीक है। कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। एवरेस्ट से बता रहे, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन लगाओ। बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है? ये कौन बताएगा? मैं जूम करना होगा, ठीक है, जूम करो। बद्रीनाथ कहाँ पर? ये फिलहाल हमने नहीं बताया, ठीक है। ये बद्रीनाथ आपका लिखो कुमायूं हिमालय में, ठीक है, कुमायूं। ये इसमें अभी पढ़ेंगे, आगे थोड़ा बचा है। नदियों के आधार पर, ठीक है, नदियों के आधार पर जो बांटा गया उसे, ठीक है, कुमायूं हिमालय। कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? ठीक है, और कंचनजंगा। अरे भाई साहब, ये केटू कह रहा है संसार की, ठीक है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? नहीं, ये मतलब कह रहा है काराकोरम जो श्रेणी है ये किसमें आता है, पहले ये बताओ। कारा फ्रांस हिमालय में आती है, ठीक है। उसका कह रहा है इसका पहले क्या नाम हुआ करता था, तो हमने नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन इसका उत्तर है कृष्णागिरी, ठीक है। तो इसको थोड़ा लिख लो चाहे साइड में, ठीक है, कृष्णागिरी, ठीक है, कृष्णागिरी इसका नाम है, ठीक है, कृष्णागिरी काराकोरम, ठीक है, कृष्णागिरी। अगला देखो, ये अभी मतलब छूटा है, इसको कल कराएंगे, मतलब अगले टर्न पे कराएंगे। यहाँ से छोड़ो, ये वाले दो क्वेश्चन अभी बाद में करा देंगे, या फिर बताओ यही बता दें, ठीक है। हाँ, 13वां का आपका है, ये कुमायूं हिमालय हो जाएगा, ठीक है। ये कुमायूं हिमालय हो जाएगा, सतलज और काली। और ये आपका नेपाल हिमालय, ठीक है, नेपाल हिमालय हो जाएगा काली और तिस्ता के बीच में, ठीक है। दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में कश्मीर घाटी है। कश्मीर घाटी किसके किसके बीच में, कौन बताएगा भाई? हाँ, ठीक है, काली और सतलज नहीं, देखो नहीं, नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर हिमालय को बांटा गया, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, ठीक है, ऐसे करके वो भी बचा है, इसको कराएंगे, ठीक है। अगला देखो, इसमें क्या उत्तर आएगा? दो पर्वत श्रेणियों के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है, बताना भाई। ये बृहद हिमालय और पूर्व पंजाल इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में स्थित है, ठीक है, बृहद हिमालय और पूर्व पंजाल के बीच में, ठीक है। कश्मीर घाटी वही है जहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? करेवा मिट्टी, ठीक है, करेवा मिट्टी पाई जाती है, हाँ, ठीक है। कुल्लू घाटी, ये पूछा, देखो पूछा गया, ठीक है, कुल्लू घाटी, धौलाधर और पंजाल, ठीक है। हिमालय का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में? सिक्किम में, ठीक है। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री आपका जो है सतपुड़ा नहीं तो पश्चिमी घाट है, ठीक है, 18 का आपका पश्चिमी घाट को मानते हैं, ठीक है, पश्चिमी घाट। ये पूर्वी घाट पश्चिमी घाट अभी नहीं बताया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाओ, देखें है क्या बचा हिमालय से। बस ये अब दूसरा है, दूसरा टॉपिक ही है, ठीक है। दूसरा टॉपिक अगला उसमें डाल लेना कि नदियों के आधार पर, टॉपिक है आपका नदियों के आधार पर, आधार पर हिमालय का वर्गीकरण, ठीक है, हिमालय का वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण। और दूसरा डाल लेना पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये पढ़ना है, ठीक है। हिमालय जो है आपका, हिमालय पूरा खत्म हो चुका, हिमालय से आप क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन अब नहीं बचेगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, बंद कर दो। हाँ, ठीक है, डन।